आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई जैसे कि पता, भूतपूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पर 1 महीने से ऊपर हो गया धरना लगातार चलते हुए। तो सरकार के साथ कोई बातचीत हुई नहीं हुई, धरना कब तक चलेगा, क्या और बड़ा हो सकता है, इन्हीं चीजों को लेकर भाई बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई जी। क्या नाम और कहाँ से? कैप्टन रामफल सिंह साहू है, हरियाणा तरक्की दादरी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम कीमती निकाल करके और हमारे साथ बात करने की कोशिश की। और 1 महीने से ऊपर हो गया, कुछ कोई बातचीत का कोई रास्ता निकला या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? भाई साहब, ऐसा है कि ये जो सरकार है ना, ये आपको पता है कि किसान जो है ना 13 महीने तक एक आंदोलन पर बैठ करके, धरने पे बैठ करके, उसके बाद में जिन्होंने अपनी मांगों को स्वीकार किया था 13 महीने बाद में, और अपनी मांगे वापस की थी। तो हम उस मुद्दे से चल रहे हैं, चाहे ये 5 साल में इस बात को मना करके छोड़ेंगे। ये हमारा विचार नहीं बल्कि हमारा पक्का इरादा है। तो यहाँ पर संख्या कम है, तो बाहर कुछ तैयारी बड़े लेवल पर हो रही है? हर स्टेट में जो है ना, वो हर सोल्जर बोर्ड के ऊपर जो है वो इसका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके लिए जो है ना हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश भी नहीं बल्कि लगन के साथ लगे हुए हैं। हम अपनी मांगे मनवा करके छोड़ेंगे। तो सर, हो सकता है जो किसान आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिले? बिल्कुल एकदम, इसमें कोई शक की बात नहीं। जय जवान और जय किसान वाली जो बात है, ये सब किसानों के बच्चे हैं जो सैनिक हैं वो, और वो इस बात को मना करके छोड़ेंगे जैसे किसानों ने मनाया था। इसी प्रकार से जो है एक्स सीरीज में पूर्व सैनिक जो हैं वो इस चीज को मना करके छोड़ेंगे। लेकिन आजकल माहौल चल रहा है कि मोदी विरोधी यानी देश विरोधी। नहीं 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 नहीं, वो बातें नहीं है। क्योंकि आंदोलन, किसान आंदोलन था, उसमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला किसानों को। देखो भाई साहब, ऐसा है कि स्वार्थ और निस्वार्थ, स्वार्थ की भावना से जो आदमी काम करता है ना, वो कहीं कामयाब नहीं होता, और निस्वार्थ भाव से जो काम करता है। अभी सरकार ने जब पहले किसी ने माना नहीं था, तो 1 रैंक 1 पेंशन का 14 में जो वादा किया था, तो उसके बाद में किया। लेकिन ये जो विसंगतियां जो हैं, ये जो नीचे ब्यूरोक्रेट जो बैठे हैं, वो इस चीज को जो है वो अपनी तरफ खिंचाव करके जब उनके पास लेके जाते हैं तो क्या कह देते हैं कि ऐसे करेंगे तो ये परेशानी आएगी, ऐसे करेंगे तो ये परेशानी आएगी। इसलिए जो है वो अपना जो है ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए आगे जो उनको पास कर देते हैं, और सही पिक्चर जो सरकार के नॉलेज में नहीं जाती है। तो आपको लग रहा है कि अगर ये आंदोलन चलता रहा तो 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो वोट की चोट भी सैनिक दे सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा समर्थन बीजेपी को किया था 2014 में। देखो जी, इतने बेवकूफ नहीं है जो प्रधानमंत्री बने हैं वो इस चीज को भी मान के चलेंगे कि जैसे किसानों का जब टाइम आया तो उन्हें अपनी मांगों को वापस। इसी प्रकार अभी जल्दी से जल्दी जो है इसका फैसला देंगे, क्योंकि 3-4 दिन पहले जो है वो माननीय रक्षा मंत्री के पास में जब हमारी टीम गई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि आपकी मांगों के ऊपर हमारा विचार हो रहा है, और जो OROP 2 में विसंगतियां हैं उनको हम दूर करेंगे। जब बताते सर, अंदर सैनिक और अधिकारियों में काफी भेदभाव, मतलब एक सैनिक को बटमैन तरीके से जो काम किया लिया जाता है, उसके लिए भी मांग है कि भाई इस तरीके से घरेलू काम ना किए जाए, करवाए जाए उनसे। भाई साहब, ये जो बातें हैं ये कुछ छोटे विचार की बातें हैं, क्योंकि आपके अगर घर में आपका छोटा बच्चा है और वो आपको पानी नहीं पिलाएगा, तो आप ये सोच कर चलिए कम से कम कोई पानी पिलाने वाला तो होना चाहिए। और अधिकारी अगर है और उसकी कोई मदद कर दी, उसका बड़ी अगर हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो है देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, या सारे बैटमैन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके खिलाफ भी आपकी मांग रहेगी कि भाई जवानों से इस तरह घरेलू जो काम अधिकारी। ये तो हमारी मांग है कि भाई देखो, जवान अगर मान लो 100 जवान सीमा के ऊपर हैं, LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैं, उसमें से अगर 15 जवान सहायक हैं, तो जो 85 जवान जो बच गए उनको उस 15 का भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हमारी ये विनती है कि फील्ड में जहाँ आदमी होता है, जहाँ पर सैनिक बाहर होते हैं, फील्ड में होते हैं, LOC पर होते हैं, वहाँ पर जो है वो जनसंख्या को पूरी रखी जाए। बता रहे हैं कि अंग्रेजों वाले कानून थे, ये अंग्रेजों के टाइम में होता था ऐसा, भाई सेवादारी करवाना, घर के काम कराना, वही चीजें आज तक वही चलती आ रही है। हाँ, ये बिल्कुल सच्ची बात आपकी, इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि जो अंग्रेजों के टाइम पर सेवादारी का जो काम होता था आज भी वही हो रहा है। तो इसलिए जो है ना हम कहेंगे कि उसको जो है उस कानून को बदली करके, और आज जो सैनिक
पहली बात तो सेना में ही बदलाव कर दिया गया है। जी। ये जो अग्निवीर जो भी आए हैं 4 साल के लिए, सहायक तो वैसे ही भूल जाएंगे लोग। वो ओरिजिनल अगर घास कटवाएंगे तो उसको भी नहीं काटेंगे, क्यों? 4 साल के लिए आए, उन्होंने कुछ करना है नहीं। इसलिए देश को जागरूक होना पड़ेगा और सावधानी से काम लेना पड़ेगा। चाहे अधिकारी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके सोच कर चलना पड़ेगा कि वो 25 साल वाली बैठने वाली सेना नहीं है, ये 4 साल वाले अग्निवीर हैं। इसलिए इनको बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से इनको हैंडल किया जाएगा, तो ही तो काम ले सकते हैं, नहीं तो और काम भी नहीं करेंगे। तो अग्निवीर जो आई है, जो ये अग्निपथ वाली स्कीम, ये कितनी सही है युवाओं के लिए? देखो साहब, अभी इसके लिए 5 साल के लिए जो है ना, वो एक बार ट्राई हुई है। एक्चुअल में ये एक बार ये योजना 4 साल 5 साल के लिए निकल जाएगी, तब इसके बारे में कोई विचार व्यक्त किया जा सकेगा। क्योंकि मेरी कई जवान फौजियों से बात हुई, वो कह रहे कि कई जगह ऐसी होते हैं, जैसे आप रेगिस्तान में चले जाओ या ग्लेशिया में, उसमें ढलने में और उसकी ट्रेनिंग करने में 3-4 साल निकल जाते हैं, और एक युवा को आप 4 साल के अंदर सारी चीजें कैसे सिखा दोगे इतनी जल्दी? देखो जी भाई साहब, इसकी एक्चुअल ट्रेनिंग जो है ना अग्निवीर की, वो 6 महीने की है, और 6 महीने की ट्रेनिंग में आदमी आधा। तो आपको लगता है 6 महीने बहुत है उसको हर जगह ट्रेन होने के लिए? बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। और ये जो 4 साल की जो अग्निवीर योजना जिन्होंने चलाई है, वो जहाँ तक मेरी जो सोच है, वो बहुत कम कामयाब हो पाएगी। मतलब ये भी कहीं ना कहीं जो युवा है उनके भविष्य के साथ या एक फौज के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, कि इस तरह की चीजों को फौज से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर निजीकरण है या कॉन्ट्रैक्ट है या जो, देखो जी, अगर सेना को किसी प्रकार का कोई निजीकरण किया गया या सैनिकों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, तो सेना के साथ में भारी खिलवाड़ है ये। क्योंकि सेना जो है वो 5 साल में कुछ सीख भी नहीं सकता सैनिक, और यहाँ तक कि अगर 5 साल के बाद में उसको वापस भेजा जाएगा, तो आप ये सोचिए कि 4 साल 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल में क्या सीख लेगा, कहाँ जाएगा और क्या करेगा। तो आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि जवान किसान एक साथ आंदोलन भी कर सकते हैं। ये तो अभी दिख रहा है, आने वाले समय में नहीं, अभी दिखने लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इस यही हालत रही तो किसान और जवान एक साथ में होगा और एक जगह पर जो हल चलाता मिलेगा। मीडिया में तो हल्ला करा जाता है कि मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान से बचा रखे हैं। मीडिया में हल्ला चलता है कि मोदी जी हैं, उन्होंने चीन पाकिस्तान से देश को बचा रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सेना ने बता रखा है, सेना जो है ना वो खड़ी है एलओसी के ऊपर, और सेना के सामने एक बिल्ली भी क्या निकल जाए, कीड़ी भी क्या निकल जाए, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई देश की तरफ आंख उठाकर देखता है तो हमारे जाबाज सैनिक कैसे हैं कि उनकी आंखों को निकाल लेंगे। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो आगे धरना भाई लगातार चल ही रहा है, और बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, और हो सकता है कि भाई किसान और जवान एक साथ भाई आने वाले समय में देखने को मिले, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है। तो भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम।